एक समय की बात है। एक घर में गायत्री नाम की सास रहती थी और उसकी बहू प्रेरणा रहती थी। गायत्री की एक आदत थी कि वो हर बात पे प्रेरणा को ताना देती रहती थी। कभी उसके चेहरे को लेकर, कभी उसके कद को लेकर, और कभी कभी तो कहती रहती थी कि उसके मायके वालों ने आखिर दिया ही क्या है, सस्ते में मेरा बेटा हथिया लिया। खाने को लेकर भी वह बहुत ताना देती रहती थी। अरे ओ बहू, खाना बना कि नहीं, कि तेरे मायके वाले आज का खाना भेजेंगे। हाँ हाँ माँ जी, अभी आई मैं। मैं तेरी उम्र की थी तब तो 10 लोगों का खाना अकेले बना लेती थी, और तुझसे यहाँ 4 लोगों का खाना नहीं बनता। हमेशा की तरह प्रेरणा दुखी हो जाती है अपने सास के तानों से। गायत्री की मायके वाले गरीब थे। वो ज़्यादा कुछ नहीं कह पाती थी, बस चुपचाप सब कुछ सह लेती थी। गायत्री की बेटी पूजा इन सब में मज़ा लेती थी और कुछ समय बाद गायत्री की बेटी पूजा की शादी हो गई। पूजा की शादी बड़े घर में हुई थी। उसकी सास तो गायत्री से भी ज़्यादा ताने देने वाली थी और घर के सारे काम पूजा से करवाती थी। पूजा तो अपने घर में एक गिलास पानी भी नहीं लेकर पीती थी। सारा काम अपनी भाभी से करवाती थी और यहाँ पर उसे सारा काम खुद करना पड़ रहा था। माँ जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है, मैं थोड़ा आराम कर लूँ। क्यों री, घर का काम क्या तेरी माँ करने आएगी या तेरा बाप एक नौकर भेजेगा? माँ जी, मेरी मम्मी पापा के बारे में आप ये क्या कह रही हैं? क्यों री, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया है? मैं तेरी सास हूँ, माँ नहीं। पूजा अपनी माँ को फ़ोन करके सारी बात बताती है। गायत्री को बहुत गुस्सा आता है और वो घर में सबको इसके बारे में बताती है। सभी ये सुनकर बहुत दुखी होते हैं। ये सुनकर पूजा का भाई अशोक कहता है, मैं अपनी बहन को लेकर आऊँगा। मेरी बहन वहाँ नहीं रहेगी। ये सब सुनकर गायत्री का पति राजेश कहता है, ये सब तुम्हारे कर्मों का नतीजा है। तुम बहू को इतना परेशान करती हो, ताना देती रहती हो। देखा भगवान ने तुम्हारी बेटी के साथ क्या किया। तुमने सोचा था कि अपने से बड़े घर में बेटी की शादी करोगी तो वो बहुत खुश रहेगी। तो प्रेरणा के भी माँ बाप ने भी यही सोचकर हमारे घर में शादी की होगी अपनी बेटी की।
और तुमने कभी अपनी बहू की इज्जत की ही नहीं। गायत्री को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो पश्चाताप करने लगती है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए और अहंकार में ये नहीं भूलना चाहिए कि जो व्यवहार हम किसी के साथ कर रहे हैं हो सकता है वही व्यवहार हमारे साथ या हमारे किसी परिवार के सदस्य के साथ हो। बहू और बेटी में फ़र्क नहीं करना चाहिए। बहू को उसके मायके की गरीबी की वजह से ताना नहीं देना चाहिए और ना ही उसके माता पिता के बारे कुछ गलत कहना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। हम जैसा व्यवहार किसी के साथ करते हैं वैसा व्यवहार ही हमारे साथ या हमारे परिवार के सदस्यों के साथ हो सकता है।